हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ रोहित कुशवाहा। तो जैसा कि आपको याद होगा कि हम लोग सॉलिड स्टेट के बारे में डिस्कस कर रहे थे, उसमें भी हम लोग क्या पढ़ रहे थे, टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस कर रहे थे। तो आज हम लोग पढ़ते हैं थर्ड नंबर जेडएनएस स्ट्रक्चर के बारे में। तो जैसा कि आपको पता है यहाँ पर क्या होगा, Zn+2n होगा और S-2n होगा। ठीक है, तो कुछ ना कुछ रेडियस होगी किसकी, Zn+2 की, और ये कितनी होती है, अप्रॉक्सीमेट 0.74 एंगस्ट्रॉम होती है। वैसे रेडियस होगी किसकी, S-2 की, ये कितनी होती है, ये होती है अप्रॉक्सीमेट 1.84 एंगस्ट्रॉम हो जाएगी। ठीक है, अब अच्छा देखो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, रेडियस रेशियो निकालते हैं। तो यहाँ पर भी हम लोग वही सेम करेंगे। तो जिसकी रेडियस का है उसको ऊपर रखते हैं और जिसकी रेडियस ज्यादा उसको नीचे रखते हैं। क्लियर है। अब अच्छा देखो यहाँ पे वैल्यू देखो 0.74 डिवाइड बाई 1.84, यानी वैल्यू अप्रोक्सीमेट कितनी आ रही है, 0.4 आएगी। ठीक है, यानी ये 0.4 किसके बीच में है, 0.225 से 0.414 के बीच में है। यानी ये जो रेडियस रेशियो आएगा किस में आएगा, टेट्राहेड्रल वॉइड में आएगा। क्या आई बात समझ में आप लोगों को। यानी इस वॉइड के अंदर किसके एटम होंगे, जिसका रेडियस छोटी होगी, जिसका साइज छोटा होगा, जैसे Zn+2 का होगा। ठीक है, और ये वॉइड कहां बनता है, FCC में बनता है, और FCC में एटम्स किसके होंगे, S-2 के होंगे। ठीक है, तो बच्चों देखो हम यहां लिखते हैं। तो यहां पे क्या होगा, जो S-2 की लोकेशन होगी वो कहां होगी, FCC मतलब होगा कॉर्नर पे प्लस फेस के सेंटर पे। ठीक है, यानी यहां पर इसकी वैल्यू क्या आएगी, देखो निकालते हैं। तो इसकी वैल्यू आएगी 8 कॉर्नर होते हैं डिवाइड बाई 1/8 प्लस 6 फेस सेंटर होता है इंटू 1/2। तो यहां वैल्यू आएगी 4, ये की जेड की वैल्यू हो गई। ठीक है, लेटिस पॉइंट पूछेगा कितना होगा, 8 कॉर्नर 6 कितना हो गया, 14 हो गया। यहां तक भी आपको समझ में आ रहा होगा। अब देखो बच्चों इसका स्ट्रक्चर कैसा है, ZnS है, यानी यहां पर क्या होगा, इसकी वैल्यू अगर 4 आई है पर यूनिट सेल में, तो Zn+2 भी कितना होना चाहिए, 4 होना चाहिए। तो देखो Zn+2 4 कैसे होगा, जबकि मैं टेट्राहेड्रल वॉइड की बात करूं तो FCC में क्या होता है, देखो ध्यान से, FCC में Z की वैल्यू 4 होती है, टेट्राहेड्रल वॉइड 8 होता है और ऑक्टाहेड्रल वॉइड 4 होता है। तो देखो यहाँ पे टेट्राहेड्रल वॉइड कितना होता है, 8 होता है। अगर तुम यहां पर 8 रख दोगे तो ये वैल्यू 8 हो जाएगी, ये 4 है, तो स्ट्रक्चर क्या होगा, Zn2S हो जाएगा। जबकि स्ट्रक्चर क्या होता है, ZnS होता है। इसका मतलब जो यहाँ पर जो Zn+2 के आयन जो नेचर में मिलते हैं क्रिस्टल लैटिस में, वो क्या होते हैं, तुम्हारे 100% टेट्राहेड्रल वॉइड में नहीं मिलते हैं। अगर 100% में मिलेंगे तो वैल्यू 8 हो जाएगी। तो यहाँ पर जो Zn+2 के एटम होते हैं एक्चुअल में कितने पर होते हैं, 50% टेट्राहेड्रल वॉइड में होते हैं। ये वाला पॉइंट आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। या फिर आप इसी को बोल सकते हो अल्टरनेट टेट्राहेड्रल वॉइड में होते हैं। क्या आज बात समझ में आप लोगों को। यानी Zn+2 के एटम्स कितने आएंगे, निकालो यहां से। तो यहां पर देखो क्या होगा, 50% क्या होगा, 50/100 होगा। किसका टेट्राहेड्रल वॉइड कितने होते हैं, 8 होते हैं, उसका 50% कितना आएगा, ये 4 आ जाएगा। यानी जेड की वैल्यू कितनी हो गई, 4 हो गई। यानी हर एक टेट्राहेड्रल वॉइड में एटम नहीं होता है, अल्टरनेट में होता है। यानी एक में एटम होगा तो दूसरे में एटम नहीं होगा। तो एक FCC में क्या होता है, 8 टेट्राहेड्रल वॉइड होते हैं, तो 4 में Zn+2 का एटम होता है, जबकि 4 वॉइड क्या होते हैं, वो वैकेंट होते हैं, मतलब खाली होते हैं। ठीक है, चलो समझ में आ गया आप लोगों को। अब देखो यहाँ 4:4, यानी मैं बोल सकता हूं 4 Zn+2 है ना, और 4 क्या है, S-2 है, यानी क्या आएगा, 4 ZnS आ जाएगा। किसमें, पर यूनिट सेल में। यानी यहां पे Z की वैल्यू कितनी आ गई, पर यूनिट सेल में 4 आ गई। यानी डेंसिटी इक्वल टू क्या होगा, Z इंटू एम डिवाइड बाई Na इंटू वॉल्यूम कितना होगा, A³ होगा। तो आपसे क्या होगा, देखो यहाँ बच्चों, Z की वैल्यू मुझे पता है, मोलर मास आपको पता ही Zns का, Na की वैल्यू पता है। H लेंथ और D में डेंसिटी में कोई एक वैल्यू क्वेश्चन में दी जाएगी और दूसरी वैल्यू आपसे पूछी जाएगी। आई बात समझ में आप लोगों को। चलो फिर ठीक है। अब देखो बच्चों लोग इसमें और थोड़ा आगे डिस्कस करते हैं। अब बच्चों आपसे पूछा जाएगा कोऑर्डिनेशन नंबर के बारे में बताओ। तुम लोग कोऑर्डिनेशन नंबर कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखो। इसका लैटिस पॉइंट पूछे कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। क्लियर है, क्योंकि पर यूनिट सेल में 4 जगह ही एटम है। ठीक है, देखो हम टॉपिक पे आते हैं। अब पूछेगा कोऑर्डिनेशन नंबर बताओ। तो कोऑर्डिनेशन नंबर देखो ये कहां पर है, वॉइड के अंदर है। तो Zn+2 के एटम्स कहां है, टेट्राहेड्रल वॉइड के अंदर है। और टेट्राहेड्रल वॉइड कितने एटम से मिलकर बनता है, 4 एटम से।
तो यानी ये कितने एटम को टच कर रहा होगा S-2 के 4 एटम को टच कर रहा होगा। इसका मतलब इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया 4 हो चुका है। क्लियर है। अब बच्चों यहां पर देखो इसके एटम्स कहां पर है, कॉर्नर पे और फेस के सेंटर में है। जो मैंने कॉर्नर वाला एटम ले रहा हूं, अब कॉर्नर वाला एटम कितने कॉर्नर पे अगर कोई एटम होता है तो वो कितने टेट्राहेड्रल बॉन्ड को टच करता है। तो FCC में जो टेट्राहेड्रल बॉन्ड बनता है वो कॉर्नर के पास बनता है और एक कॉर्नर 8 यूनिट सेल में शेयर होता है। ठीक है, तो एक कॉर्नर 8 टेट्राहेड्रल बॉन्ड को टच करेगा। ये भी समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। ठीक है, अब एक कॉर्नर 8 टेट्राहेड्रल बॉन्ड को टच करता है, लेकिन एटम्स 8 में है ही नहीं। एटम्स किस में है, 4 में एटम है और 4 में नहीं है। अल्टरनेट लिखा हुआ है ना, एटम्स कहां है, अल्टरनेट टेट्राहेड्रल बॉन्ड में है। तो जो कॉर्नर होता है वो टच तो 8 टेट्राहेड्रल बॉन्ड को कर रहा है, बट उसमें 4 में एटम है और 4 में एटम नहीं है। इसका मतलब वो कितने एटम को टच कर रहा है, कितने Zn+2 को टच कर रहा है, वो सिर्फ 4 को ही कर रहा है। 4 को कर रहा है मतलब उसका कोऑर्डिनेशन नंबर भी कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। क्या समझ पा रहे हो आप लोग बात मेरी। ठीक है, अब बच्चों देखो एक आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि बताओ बच्चों रेडियस ऑफ Zn+2, ठीक है ना, डिवाइड बाई रेडियस ऑफ S-2, इसका आइडियल रेशियो कितना होता है। ये कहां पे है, टेट्राहेड्रल बॉन्ड में है, यानी आइडियल रेशियो कितना होगा 0.225 होगा। यानी ये जो वैल्यू होगी कौन सी होगी, ये आइडियल रेशियो है, आइडियल रेडियस रेशियो। आपको Zn+2 की वैल्यू दे दी जाएगी, बोलेगा रेडियस ऑफ S-2 कैलकुलेट करो, तो इस इक्वेशन से कैलकुलेट कर लोगे। या फिर रेडियस ऑफ S-2 दे दिया जाएगा, बोलेगा रेडियस ऑफ Zn+2 कैलकुलेट करो, तो भी कैलकुलेट हो जाएगा। ठीक है, अब कभी कभी देखो यहां पर ऐसे देखो रेडियस ऑफ Zn+2 आई बात समझ में आप लोगों को, प्लस रेडियस ऑफ S-2, इसका सम कितना होगा। तो बच्चों देखो ये एटम्स कहां पे, कॉर्नर पे है और ये एटम कहां पे, टेट्राहेड्रल बॉन्ड में है। तो कॉर्नर से लेके टेट्राहेड्रल बॉन्ड के बीच की डिस्टेंस कितनी होती है, बॉडी डायगोनल का कितनी होती है, 1/4 होती है। अगर मान लो A एज लेंथ है, तो A अगर एज लेंथ होगी तो देखो बच्चों यहां पर बॉडी डायगोनल कितना होगा, ये होगा A√3 होगा। और जो यहां पर टेट्राहेड्रल बॉन्ड होगा वो कहां होगा, बॉडी डायगोनल के 1/4 लेंथ पर होता है। मतलब इनकी जो सेंटर से वॉइड के सेंटर के जो बीच की डिस्टेंस होगी कितनी होगी, वो होगी √3a डिवाइड बाई 4। यानी अगर आपको एज लेंथ और एक की एटम की आयंस की रेडियस दे दी जाए तो आप इस इक्वेशन से क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। ठीक है, तो अगर रेडियस ऑफ कैटायन दे दिया जाए या फिर एज लेंथ दे दी जाए तो यहां पे रखो रेडियस ऑफ एनायन आ जाएगा, या फिर सिर्फ अगर रेडियस ऑफ कैटायन दिया हुआ है और कुछ नहीं दिया हुआ तो यहां से वैल्यू निकाल लोगे। मतलब वो आइडियल वैल्यू पूछ रहा है। क्लियर है, तो आप लोग जल्दी से नोट करिए और बाकी तो हो गया। ठीक है, मुझे लगता कुछ अब प्रॉब्लम होगी आप लोगों को, तो आप लोग बताना कमेंट करके कैसा लग रहा है आपको, वीडियो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। और आपसे ये भी पूछ सकता है कि 100 ग्राम Zn से बताओ नंबर ऑफ यूनिट सेल कितना होगा, तो वो भी निकाल सकते हो। हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं NaCl टाइप स्ट्रक्चर में। ठीक है ना, तो NaCl में जैसा पढ़ा था सेम उसी टाइप से यहां पर होगा। तो पहले आप जल्दी से इसको नोट करिए। नोट कर दिया आप लोगों ने। और बच्चों देखो ये भी नोट कर लेना, इन सब का स्ट्रक्चर भी क्या होता है, सिमिलर टाइप का होता है। ठीक है, सेम लोकेशन होती है, तो आप जल्दी से नोट करिए। तो बच्चों देखो हम लोग नेक्स्ट पढ़ते हैं डायमंड के स्ट्रक्चर के बारे में। तो देखो डायमंड का सॉलिड स्टेट में स्ट्रक्चर कैसा होता है, सेम Zn टाइप का स्ट्रक्चर होता है। जैसा कि Zn स्ट्रक्चर में डिस्कस किया हम लोगों ने, Zn+2 आयंस कहां होते हैं, 50% टेट्राहेड्रल बॉन्ड में होते हैं। ठीक है, या फिर बोल सकते हो अल्टरनेट टेट्राहेड्रल बॉन्ड में होते हैं। और S-2 के टर्म्स कहां होते हैं, कॉर्नर पे और फेस के सेंटर में होते हैं। क्लियर है। अब बच्चों क्या करो, Zn+2 के आयंस को और S-2 के आयंस को दोनों को रिप्लेस कर दो कार्बन से। ठीक है, तो मैंने कार्बन से रिप्लेस कर दिया, यानी कार्बन के टर्म्स कहां हो जाएंगे, 50% टेट्राहेड्रल बॉन्ड में हो जाएंगे, प्लस इसको भी कार्बन से रिप्लेस कर दो, यानी कार्बन के टर्म्स कहां पे होंगे, कॉर्नर पे होंगे और प्लस फेस के सेंटर पे होंगे। आई बात समझ आप लोगों को। यानी इसको भी मैंने कार्बन से रिप्लेस कर, यानी कार्बन कॉर्नर और फेस सेंटर पे हो गया, इसको भी कॉर्नर से रिप्लेस कर दो, यानी ये टेट्राहेड्रल बॉन्ड में हो गया। ठीक है, तो ये हो गया कार्बन की लोकेशन। अब कार्बन का टर्म्स कहां कहां रख दो, यहां पे रख दो, तो जो स्ट्रक्चर बन के आएगा वो किसका स्ट्रक्चर होगा, वो डायमंड का स्ट्रक्चर होगा। बात समझ में आ रही है आप लोगों को। चलो फिर ठीक है।
अब बच्चों यहाँ पे देखो जेड की वैल्यू पूछा जाएगा आपसे, तो जेड की वैल्यू कैसे निकालोगे? 50% टेट्राहेड्रल का टेट्राहेड्रल कितना होता है? 8 होता है, तो 8 का 50% मैंने ले लिया। अब कॉर्नर्स 8 होते हैं, हर कॉर्नर के लिए 1/8 हो गया, प्लस 6 फेस सेंटर होता है और हर फेस सेंटर के लिए 1/2 हो गया। तो मतलब बच्चों देखो यहाँ पे जेड की वैल्यू कितनी होगी? 4 + 1 + 3, यानी जेड की वैल्यू कितनी हो गई? 8। यानी डायमंड में क्या होता है? पर यूनिट सेल में 8 नंबर ऑफ कार्बन एटम होते हैं। ठीक है, तो मैं लिख देता हूं 8 एटम्स ऑफ कार्बन किसमें होगा? पर यूनिट सेल। क्लियर है? चलो ठीक है। अब अच्छा देखो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा? यहां पे दोनों का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना था? 4 था। तुम यहां पे देख लो, यहां पे कार्बन को देखो सिर्फ कार्बन है और कुछ नहीं है, तो कार्बन कितने कार्बन को टच कर रहा है? तो तुम कोई भी एक ले लो, ये ले लो, ये वाला कार्बन कहां पर है? टेट्राहेड्रल वॉइड के अंदर है, और वो वॉइड कितने एटम से मिलकर बना है? वो भी 4 कार्बन से मिलकर बना है। यानी एक अकेला कितने एटम को टच कर रहा होगा? 4 एटम को टच कर रहा होगा। मतलब इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा वो कितना होगा? वो 4 हो जाएगा। क्या आई बात समझ में आप लोगों को? तो आप लोग इतने पार्ट को नोट करिए, नेक्स्ट मैं देखो इसी में बताता हूं। अब अच्छा देखो यहां पे जो रेडियस ऑफ कैटायन प्लस रेडियस ऑफ एनायन कितना था? √3/4 था, जबकि यहां पर कैटायन की जगह भी क्या होगा? कार्बन होगा, और एनायन की जगह भी क्या है? वो भी कार्बन है, और इक्वल टू कितना होगा? √3a/4 होगा। यानी यहां पर जो आरसी की वैल्यू आई कितनी आएगी? √3a/8 आएगा। यानी अगर आपको एज लेंथ की वैल्यू पता है तो आपसे बोलेगा कि बताओ बच्चों रेडियस ऑफ कार्बन कितना होगा, तो हम लोग यहां से इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। क्या आ रही बात समझ में आप लोगों को? ठीक है, तो आप लोग क्या करो, जल्दी से इसको नोट करो, मैं आगे डिस्कस करता हूं।